भाविका, क्या हुआ है? इतने दिन से देख रही हूँ तेरा गेम में ध्यान ही नहीं रहता। क्या हुआ है बता। यार कुछ नहीं हुआ यार, बस मेरा मन नहीं लग रहा है। बस मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहने दो प्लीज। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, शर्म नहीं आती अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हुए? तू रुक, तेरी मैं कंप्लेन करूंगी। रुक तू। लड़की है, तू क्या करेगी? निकाल, कर कंप्लेंट, जा। क्या शोर हो रहा है? सर, ये भाविका को मोलेस्ट कर रहा था। सर, ये झूठ बोल रही है। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाविका तू बता। सर ये सब तकरीबन 2 महीने से चल रहा है सर। आवाज उठाकर सही किया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये अखिलेश ये सब कुछ करता है। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जितनी लोगों की हेल्प करती है उतना पढ़ाई पे भी ध्यान देना। ये ले मेरे नोट्स। हाँ, अब लास्ट डे पर रट्टा मारेगी ना? और नहीं तो क्या, मुझे तेरी तरह डॉक्टर थोड़ी बनना है। मुझे तो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। एक काम कर, तू ना डॉक्टर बन के पैसे कमा, मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाती, दोनों ऐश करेंगे। भाई क्या ऐश की बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ। मैं भी तो दोस्त हूँ तुम्हारा। दोस्त नहीं, दुर्वा मेरी बहन जैसी है। मतलब तेरी भी बहन जैसी है क्या? बहन नहीं हो मेरी। कोमल मत कर मजाक, वो सीरियस हो जाएगा। ओ सीरियस हूँ मैं। सीरियस है तू? हाँ। तूने देखा है अपने आप? अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। चल मिलते हैं। तुझे कहा और अभी बोल देगा तो उतर देंगे। ए मन्नू, इधर आ, इधर आ। इसको निकल रे बाहर, इसको निकल। मेरे को भी अंदर डांस करने का भाई। मन्नू भैया आप तो हमारी मदद कीजिए। ड्राइवर हूँ दया, यहाँ औकात पैसे की होती है, हमारी नहीं। देखो नारायण भाऊ, तुषार के पापा के जाने के बाद से मैंने अकेले उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसे इंजीनियर बनाया। इसलिए शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं चाहती हूँ कि शादी का सारा खर्च आप करें, और तुषार ने एक घर भी लिया है तो उसमें लगने वाला सारा सामान आप करके देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पहले तुषार को अंबिका को तो पसंद करने दो। अरे त्याला अंबिका पसंद है, बस आप हमारी बात पे हाँ कीजिए। आप भी अच्छे से सोच लीजिए, फिर हमें फोन करिए। नमस्ते। 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 अरे दुर्वा तू आली? चल आप मुझे सुन। जानबूझ के सामने आती है ना तू? क्या बोल रही होता है? ज्यादा नाटक मत कर। पिछले दोनों लड़कों ने तेरी वजह से मुझे नाका। अब सबको सुंदर और गोरी लड़की चाहिए, तो मैं क्या करूं? जान दे दूं अपनी? ये क्या बोल रही है तू? चुप चुप बोल। दुर्वा तू बाहर जा। जाओ। यानी क्या प्रॉब्लम है? तू ज्यादा मत सोच। और अंबिका दीदी दिल की बुरी नहीं है, और अंबिका दीदी की एक बार शादी हो गई ना कि उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। चल ना यार, अब ऐसे मत रहना, थोड़ा सा हंस दे यार। तू ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती,
थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा मत कर यार। अरे यार। हेलो, एक बात बता मुझे, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी? हाँ, क्यों फोन करता है मुझे बार बार? और इतना ही बहुत ज्यादा प्यार हो गया है तो एक काम कर, सामने आना। ये फोन पर साइको जैसी हरकत करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? पता नहीं कौन है, फोन करता है और बोलता है आई लव यू। नया मजनू? हाँ मजनू पड़ेगा। कितनी सुंदर लग रही है। मस्त ताई। अच्छा, तू मंडप वाले से बात कर, मैं कैटरिंग वाले से बात करता हूँ, ठीक है? अरे काका, जो भी काम हो आप मुझे बताओ। बहन की शादी है, भाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बाबा, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। मेरा मैच है, मैं पुणे जा रही हूँ। कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं हो सकता बाबा, सॉरी। अरे ऐड ना कर दुर्वा, अरे सुन तो। अरे क्या हुआ है, क्या है इसको? कुछ नहीं, बस एक बार अंबिका की शादी हो जाए फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छे है ना? बड़े नाजुक खाते तेरे, हाँ? खाना बनाते बाबा को पता चला, हमें गाली देंगे। पवन, चल पवन, अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन बाद में छोड़ूंगा नहीं तेरे को। बेटा बेटा बेटा, अरे भाऊ मेरी बेटियों से गलती हो गई, माफ कर दो भाऊ, माफ कर दो। चल पवन। भाऊ भाऊ, अरे गलती हो गई मेरी बेटियों से। और तू क्या करती है आंखों में? हाँ, ये डर लगती है, हकलाने क्यों लगती है? ऐसे आवाज नहीं उठाएगी ना तो ये लोग काट खाएंगे तुझे। मैं नहीं आऊंगी ना हमेशा बचाने। अच्छा ठीक है, चल नाराज मत हो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाए? नहीं, मेरा सुबह से पेट दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं खाना। अच्छा चल, मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ। चल। कोमल, कोमल क्या हुआ है? कोमल तू रो क्यों रही है? तू ऐसे रोएगी तो टेंशन के मारे मेरी जान चली जाएगी। बोल क्या हुआ है? किसने किया? उसने बोला और हम लोग मान लेंगे, वो खुद क्यों नहीं बताने? सर वो डर गई है सर, पवन और विवेक देशमुख के लड़के हैं ना, इसीलिए। आप तो जानते हैं ना कि वो कौन है। तुम भी तो जानती हो ना, फिर भी चलिए। देखो कल जाके उस लड़की ने अगर मना कर दिया ना तो देशमुख साहब तुम पर मानहानि का दावा ठोक देंगे। देख मैं देशमुख साहब से बात कर लूंगा, वो मांडवली कर देंगे, ठीक है? मांडवली? हाँ, मुझे तो लगा आप पुलिस वाले हो, आप तो दलाल निकले। तू ज्यादा नाटक मत करा। किससे उलझ रही है तू? देशमुख साहब से? जानती है ना देशमुख साहब को? वो अपने लड़के के लिए तुम्हारे खानदान की दिवाली बना देगा, समझ गए? अब निकलो यहाँ से। मैं देख लूंगी अपना, आप ना अपनी खैर मनाओ। बोलो। ये देशमुख और उसके लड़के आजकल बहुत उछल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता। मैं बोलूंगी, आप खबर छाप दो। वैसे हम विक्टिम का नाम नहीं छापते, लेकिन ये छोटा सा गांव है, सब समझ जाएंगे। कहीं वो लड़की पलटी तो नहीं मारेगी? नहीं पलटेगी, मैं हूं उसके साथ। कोमल, अगं काय है? क्या ये सच है? तू काय विचारते तुला?
कोमल, इस पेपर में जो लिखा है वो सच है? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका सारा का सारा हर्जाना देशमुख के बेटे भरेंगे, और अगर ये सच नहीं तो तू। बोल दे कोमल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच बोल दे। क्या सच दुर्वा? मेरा रेप नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। तू क्यों कहानियां बना रही है? कोमल, क्या बोल रही है तू? तूने मुझे इनके नाम बताए थे ना? सरपंच जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। ये दुर्वा, तेरे बाप से मेरी दुश्मनी है, इसलिए तो सब कर रही है ना? देशमुख बहू, कुछ भी मत बोलो। चुप कर, सब जानता हूँ मैं। तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी दोनों की किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता। दुर्वा, तू दूसरों के काम में टांग मत अड़ा, नहीं तो तुझे और तेरे खानदान को गांव से अलग कर देंगे। कोमल, चहा झालाय, आवर तुझं लवकर। कोमल, जल्दी कर बेटा, लेट नहीं हो रहा तुझे। अरे क्या हुआ है? पता नहीं कब से दरवाजा नहीं खोल रही है। कोमल, कोमल, कोमल। काकू, काकू, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हमें ना कुछ करना चाहिए, कोमल को इंसाफ दिला। अरे नहीं चाहिए इंसाफ हमें, और तू दूर रह हमसे। तूने जितना हमारी मदद की ना, उतना काफी है हमारे लिए। जा बाबा, जा जा, तू भी जा, जा जा। आखिर ये क्या बोल रही हो आप? कोमल सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना, उतनी मुझे भी हो रही है। पर अपनी बहन के जाने पर अब मैं रोना नहीं चाहती, मैं लड़ना चाहती हूँ। बस कर दुर्वा, बस कर, हमसे नहीं होगा। मुझसे होगा, पर मैं केस भी फाइल करूंगी और कोमल को इंसाफ भी दिलाऊंगी। तेरी शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ? तू है तेरी जिंदगी पे। उस लड़की ने तेरी जिंदगी हराम कर दी, तेरी नौकरी खा गई। तू देखता रह गया? उस लड़के ने तेरी जिंदगी हराम की है, उसे छोड़ने का नहीं, समझा? छोड़ने का नहीं। रानी, इन लोगों को खबर किसने दी? सर, जिस आदमी ने देखा था उससे गांव में रहता है, और उसने पहचान लिया था इस लड़की को। आसपास कुछ मिला? हाँ सर। हमारे गांव को तंटामुक्त गांव का पुरस्कार मिला है, और मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारे गांव की इज्जत को बनाए रखे। दुर्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए उसने आत्महत्या की, या फिर किसी ने उसे मार दिया। लेकिन हमें ये बात छुपानी होगी, हमारे गांव के बारे में सोचना होगा। देशमुख जी सही कह रहे हैं। एक लड़की को न्याय का भी अधिकार नहीं है। ये आत्महत्या है या हत्या, ये तय करना पुलिस का काम है। लेकिन यहाँ कुछ पार्टी के नेता खुद को तानाशाह समझकर ये निर्णय खुद ही ले रहे हैं। क्या वो इस देश की बेटी नहीं है? हमें न्याय चाहिए, दुर्वा के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। सर, ये औरतों के अगेंस्ट क्राइम्स खत्म ही नहीं हो रहे, आए दिन ऐसे खबरें सुनने पड़ती है। कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है, ये अपना समाज माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, जो कि स्त्री का रूप है, और दूसरी तरफ औरतों के साथ ये हैवानियत से पेश आता है। लेकिन ये समाज की सोच हम लोग बदल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और इसीलिए ये केस टेक ओवर करने का सोचा है मैंने, लेकिन नेशनल इशू ना बन जाए। लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, हम लोग आ रहे हैं। हेलो सर, पीआई नरेंद्र पात्रे सर। सर,
एविडेंस और पंचनामा की रिपोर्ट। लड़की का नाम ध्रुवा मोहिते। सर क्राइम स्पॉट से उसका मोबाइल और पर्स मिली। क्राइम स्पॉट कहाँ है? करड़े जरा आसपास देख। सुनसान जगह पर ये लड़की क्या कर रही होगी? तुम कितने साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो अर्चा? हाँ, कॉमन सेंस है। यहाँ तो इसको बुलाया गया या जबरदस्ती लाया गया होगा? सर लोग तो सुसाइड की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इसलिए सुसाइड है ये? हाँ, लोग तो ये भी कहेंगे केस सॉल्व हो गया तो हो गया केस सॉल्व। बारीक बारीक चीज़ों को देखना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन की ठीक से नहीं की होगी। एक बात बताओ, गांव से इतने दूर ये सुसाइड करने आएगी यहाँ? हाँ? सर क्या मिला? शायद पेट्रोल का। इसी का यूज किया होगा जलाने के लिए। इसको लैब में भेज दो। सर फॉरेंसिक टीम को बुला, बारीक से बारीक चीज़ें देखो। और हाँ, आसपास के पेट्रोल पंप पर पूछताछ करो। 20 से 22 तारीख को किसी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदाएगा। लड़की कहाँ रहती है? आपने आखिरी बार कब देखा था ध्रुवा को? दोपहर तक तो वो घर पर ही थी, फिर अचानक शाम को 5 बजे वो घर से बाहर चली गई। कुछ कहा नहीं उसने, बहुत जल्दी में थी। वो बॉक्सर बनना चाहती थी। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? जी नहीं सर, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल में ही था। ये कौन है? मैं मनीष। मेरे भाई का लड़का। दादा और वहिनी के मौत के बाद ये अकेला पड़ गया था। मदद करने के लिए यहाँ आ जाता है कभी कभी। तुम कुछ जानते हो? सर गांव के देशमुख पाटिल के साथ उसका झगड़ा हुआ था, कोमल को लेकर। क्या हुआ था? सर ध्रुवा ने आवाज़ उठाई थी कोमल के लिए। उसने बताया था कि कोमल का रेप हुआ है। वो जयदेव के 2 बेटे पवन और विवेक ने किया है सर। कान आसपास पूछताछ करो। और इन सबकी कुंडली चाहिए मुझे सर। और ध्रुवा की सीडीआर रिपोर्ट निकालो। पता तो चले ध्रुवा की जिंदगी में क्या हो रहा था। बाबा कैसी लग रही हूँ मैं? दीदी दिखाओ। दीदी आप कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम हीरोइन जैसी। हाँ एकदम सुंदर लग रही है हमारी बेटी। लेकिन बाबा मैं शादी डॉक्टर बनने के बाद ही करूंगी, और वो भी एक डॉक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर ही तो डॉक्टर की लाइफ समझ सकता है। अरे बाबा, तू किससे भी शादी कर, लेकिन शादी कर। हमें तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना है। अलका, जो हुआ सो हुआ। अब तो दुकान भी बिक चुकी है। चले जाते हैं कहीं और, जहां पर हमारा अतीत हमारे साथ नहीं होगा। अकेले सर मुझे मॉलेस्ट करते थे, लेकिन ध्रुवा ने उनको सबके सामने एक्सपोज किया था। लेकिन अभी सुना है कि अकेले सर बेल पे छूट गए हैं। कोमल के साथ क्या हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन इज्जत तो प्यारी होती है ना सर। अगर ये बात गांव वालों को पता चल जाए तो उसे शादी कौन करता? लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो ध्रुवा कर रही थी। अगर मेरे बेटों ने कुछ किया है तो सबूत लेके आइए। बिना वारंट के आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। उस लड़की का बयान तो होगा ना आपके पास? वैसे भी उस लड़की ने हमारे बच्चों पर लगाए इल्जाम को खारिज कर दिया है, तो अब काहे का केस? दुआ करो तुम्हारे बेटे निर्दोष साबित हो, तो घसीट के लेके जाऊंगा कॉलर को पकड़ के। ध्रुवा के लिए हर दरवाजा बंद हो गया था सर। अखिलेश ने तो उस पर केमिकल अटैक किया था। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये दूर भेजना चाहते थे, पर सर उसके माँ बाप भी संत लोग नहीं थे। ब्लेम गेम चल रहा था। विक्टिम थे ध्रुवा। ये सच है कि अंबिका की शादी ध्रुवा की वजह से टूट गई थी। तुषार ध्रुवा को पसंद करता था और उसके साथ शादी करने वाला था, लेकिन ध्रुवा ने उसे साफ मना कर दिया था, और फिर उसने अंबिका से भी रिश्ता तोड़ दिया। इसके लिए हमने ध्रुवा को उसके मामा के पास छोड़ने का निर्णय लिया था। मर्डर वाले दिन
मतलब 22 तारीख को। उस दिन आप सब लोग कहाँ थे? हम तो घर पर ही थे।